मेरी बेटी और मैं अभी अभी लिफ्ट में दाखिल हुए ही थे कि अचानक एक हाथ ने दरवाजा रोक लिया। काले हेलमेट पहने और हाथ में बड़ा हथौड़ा लिए एक आदमी बिना कुछ कहे अंदर आ गया। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा बेचैन कर रही थी वह ये थी कि उसने किसी भी मंजिल का बटन नहीं दबाया, वह बस हमारे पास चुपचाप खड़ा रहा। मेरा मन तुरंत खतरे का संकेत देने लगा। तभी मेरी बेटी ने बिना झिझक हमारे फ्लोर का बटन दबा दिया। अब मैं कुछ नहीं कर सकती थी। जैसे ही लिफ्ट रुकी मैंने बेटी का हाथ पकड़ा और तेजी से बाहर निकल गई। वह आदमी पूरे समय हमें घूरता रहा। जब मैंने तुरंत दरवाजा नहीं खोला तो मेरी बेटी को लगा कि मैं पासकोड भूल गई हूँ। उसने जोर से हमारा पासकोड बोलकर मुझे याद दिला दिया। उसकी बात सुनकर मैं डर गई। घर के अंदर पहुंचते ही मैंने दरवाजा लॉक किया और बेटी को समझाया कि कभी भी किसी के सामने पासकोड नहीं बोलना चाहिए, इससे गलत लोगों का ध्यान हमारी तरफ जा सकता है। मुझे लगा शायद मैं बेकार में डर रही थी, लेकिन तभी खाना बनाते समय फोन बजा। सामने वाले ने कहा कि नीचे एक पार्सल आया है जिस पर हस्ताक्षर करने हैं। मैंने सोचा शायद मेरे पति ने कुछ मंगवाया होगा, इसलिए मैं अकेले नीचे चली गई। लेकिन लॉबी में पहुंचकर देखा कि वहाँ कोई डिलीवरी वाला नहीं था, सिर्फ एक मेज पर लाल रंग का गिफ्ट बॉक्स रखा था। मैंने पति को फोन किया और पूछा कि उन्होंने क्या खरीदा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। उसी पल सारी बातें मेरे दिमाग में जुड़ गईं। वह अजीब हेलमेट वाला आदमी और यह रहस्यमय डिब्बा। मुझे एहसास हुआ कि मैं एक जाल में फंस गई हूँ। मैं तुरंत वापस घर की तरफ दौड़ी और पति को फोन पर बताया कि कोई अजनबी हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। उधर मेरी बेटी ने दरवाजा खुलने की अलग आवाज सुनी। उसे लगा मैं फिर पासकोड भूल गई हूँ, इसलिए उसने एक बार फिर जोर से पासकोड बोल दिया। जब तक मैं घर पहुंची वह आदमी दरवाजा खोल चुका था। घबराकर मैं उस पर टूट पड़ी और उसे धक्का देकर गिरा दिया। मैंने अपनी बेटी को पीछे कर लिया, लेकिन इस दौरान मेरा फोन हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। हेलमेट वाला आदमी उठते ही मेरे फोन को तोड़ने की कोशिश करने लगा। मैंने तुरंत एक कुर्सी उठाई और पूरी ताकत से उसके ऊपर दे मारी। मेरे जवाबी हमले से वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ पीछे हटने लगा। मैंने पूरी कोशिश की कि दरवाजा बंद कर दूं, लेकिन उसका हाथ अब भी चौखट को कसकर पकड़े हुए था। तभी मेरी बेटी ने एक गुड़िया उठाई और उसके सिर पर जोर से मार दिया। मुझे मौका मिल गया और मैंने झटके से दरवाजा बंद कर दिया। उधर मेरे पति, जिन्हें अब सब कुछ पता चल चुका था, घबराकर बार बार लिफ्ट का बटन दबा रहे थे, लेकिन लिफ्ट नहीं आ रही थी। मजबूर होकर उन्हें सीढ़ियों से दौड़ते हुए ऊपर आना पड़ा। जब मैंने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो मैं अब भी डरी हुई थी, लेकिन जैसे ही पति की आवाज सुनाई दी मुझे राहत मिली। हम तीनों एक दूसरे से लिपट गए और इस भयानक घटना से बच जाने के लिए शुक्रगुजार थे। लेकिन उस दिन के बाद मेरे पति अजीब व्यवहार करने लगे। वे बार बार उन जगहों को कीटाणुनाशक से साफ करते जहां उस आदमी के निशान पड़े थे। रात देर तक उन्हें नींद नहीं आती थी, जैसे उन्हें यकीन हो कि वह आदमी फिर लौटेगा। मुझे लगा वह जरूरत से ज्यादा डर रहे हैं। लेकिन एक दिन हमारे दरवाजे के बाहर दीवार पर अचानक 3 अजीब निशान दिखाई दिए। मेरे पति ने उन्हें देखते ही कहा, ये उसी हेलमेट वाले आदमी के निशान हैं। आखिर वह आदमी कौन है और मेरे पति मुझसे क्या छिपा रहे हैं?